मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। उनमें से एक का नाम जूलिया है। वो अपने पति के साथ उनके देश में शिफ्ट हो गई थी। जूलिया अमेरिकी थी, इसीलिए उसे यहाँ की भाषा समझ नहीं आती थी। जूलिया का पति उसे अपने किराए के मकान में ले आता है। अब जूलिया अंदर जाती है तो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से एक आदमी उसे देख रहा है, लेकिन वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेती और अपने पति के साथ अपने घर आ जाती है। जूलिया के पति ने जो घर किराए पर लिया था उसमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थी। आधी रात को उसने अपनी खिड़की पर खड़े होकर देखा कि एक आदमी अभी भी सामने की बिल्डिंग की फ्लैट से जूलिया को देख रहा था, लेकिन वो अभी भी इसे सीरियसली नहीं लेती। सुबह जब जूलिया का पति अपनी नौकरी पर चला जाता है तब जूलिया बाहर घूमने जाती है। यह देश, यहाँ के रहने वाले लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अलग था। वह ना तो यहाँ की भाषा जानती थी और ना ही किसी को ठीक से समझ पाती थी। अब जब जूलिया घर वापस आती है तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह उसे देखकर डर जाती है। तभी बिल्डिंग की मालकिन उसके घर से बाहर आती है, जो इलेक्ट्रीशियन से कुछ ठीक करवा रही थी। अब समय के साथ मौसम भी बदल गया था, सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी। एक रात जब जूलिया अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह टहलते हुए खिड़की के पास जाती है। वह उस आदमी को देखती है जो हर समय खिड़की से उसे घूरता रहता था। वो अभी भी वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था। उसे ये अजीब लगता है। वो इन सबसे डर गई थी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी घर आ जाता है। वो अब उसके साथ टहलने के लिए बाहर जाती है और वो देखते हैं कि एक एम्बुलेंस पास की बिल्डिंग के पास खड़ी है। वो जाकर लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बताता कि वहाँ पर क्या हुआ था। जूलिया घर आ जाती है और टीवी पर न्यूज सुनती है कि पास की बिल्डिंग में एक आदमी बहुत खतरनाक हत्यारा है और उसने एक लड़की को बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर जूलिया डर जाती है। अब वो अपने पति को बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी है जो हमेशा अपनी खिड़की पर खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। जब उसका पति अपनी खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो जूलिया से कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन जूलिया के पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है और वो भी उसी घटना के बारे में बात कर रहा था जो घटना उनके घर के पास घटी थी। वो बताता है कि उस आदमी ने कई लड़कियों को मारा है। उसकी बात सुनकर जूलिया और भी डर जाती है क्योंकि सारी घटनाएं उसके घर के पास ही हो रही थी। अगली सुबह जूलिया कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात इरीना नाम की लड़की से होती है। वो पड़ोस के घर में रहती थी और वो कहती है कि अगर कभी तुम्हें मेरे घर से आवाज आए तो दीवार पर कुछ बजाना। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर जूलिया बाहर जाती है जहाँ एक लड़का उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल जाता है। जूलिया को लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। वह खुद को खुश करने के लिए फिल्म देखने जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ही लोग थे। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया है, लेकिन उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती है। इसीलिए वो बिना पीछे देखे थिएटर से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने घर का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाती है। यहाँ भी उसे लगता है कि थिएटर में उसके पीछे जो शख्स बैठा था वो अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से खुद को स्टाफ रूम में बंद कर लेती है और शीशे से उसे देखने लगती है। वो आदमी भी उसे आसपास ढूंढ रहा था। जूलिया तुरंत पीछे के दरवाजे से निकलते हुए अपने घर आ जाती है। रात को खाना खाते समय वो ये सारी घटना अपने पति को बताती है। वो कहती है कि जो आदमी मुझे खिड़की से घूरता है वही आज मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर उसका पति उसे सुपरमार्केट ले जाता है जहाँ वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसे देखकर ये पता नहीं चल रहा था कि वो जूलिया का पीछा कर रहा था या नहीं। उसका पति कहता है, देखो तुम उसे देख रही थी इसीलिए वो तुम्हें देख रहा था। ये सब महज एक भ्रम है। लेकिन फिर भी जूलिया उस शख्स की तस्वीर अपने फोन में ले लेती है। अगली रात जब जूलिया अपने पति का इंतजार कर रही थी तो उसके पति का फोन आता है और वो बोलता है कि वो आज रात घर नहीं आएगा क्योंकि उसकी कुछ जरूरी मीटिंग है। जूलिया अकेली थी और वो डरी हुई थी, इसीलिए उसने अपनी खिड़की बंद कर ली थी। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है तो जूलिया घर का दरवाजा खोल देती है। बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो जूलिया से अपनी भाषा में उसकी बिल्ली के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर खड़ी इरीना उसे देखकर कहती है कि ये महिला उसकी बिल्ली के बारे में पूछ रही है और वो जूलिया को अपने घर आने के लिए कहती है। अब उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो इरीना के घर आ जाती है। शराब पीते समय जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी अचानक किसी ने इरीना का दरवाजा खटखटाया। वो जाकर दरवाजा नहीं खोलती बल्कि वहीं खड़े होकर किसी से बात करने लगती है। जूलिया उसे देख रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इरीना किससे बात कर रही है। वो आती है और बताती है कि वो मेरा दोस्त था और वो आज गुस्से में था, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी है। वो अच्छा है लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया घर वापस आ जाती है। जब वो आती है और खिड़की से पर्दा हटाती है तब भी वो आदमी वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। जूलिया अपना हाथ हिलाती है और बदले में वो आदमी भी अपना हाथ हिलाता है। इस बात से वो डर जाती है। जब उसका पति घर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। ये वही आदमी था जो बाजार में उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पति को उस आदमी के ऊपर शक नहीं होता है। अब वो जूलिया को समझाता है और चुप कराता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, इसलिए उसका पति अब पुलिस को बुलाता है। ये सब सुनकर पुलिस उनसे कहती है कि मैडम ये सिर्फ आपका भ्रम हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। जूलिया का पति कहता है कि तुम थक गई हो, लेकिन अपने पति की ये बात सुनकर उसे बुरा लगता है कि उसे उस पर यकीन नहीं है। अगली सुबह जूलिया किसी काम से बाहर जाती है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है जो खिड़की से उसे घूरता रहता था और वो कहीं जा रहा था। फिर वो उसका पीछा करती है। वो उसके पीछे पीछे एक बार में जाती है जहाँ पर इरीना काम करती थी। जूलिया को उस आदमी के बारे में पता चलता है कि वो इस बार में सफाई का काम करता है। जब वो इरीना से उस आदमी के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जूलिया अब घर लौट आई थी और उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका चेहरा ढक दिया है। कोई तो उसे मारना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और ये सिर्फ जूलिया का एक सपना था। वो इतनी डर गई थी कि उसे अब ऐसे विचार और सपने आने लगे थे। तभी उसे इरीना के घर से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से बिल्डिंग के मालकिन के पास जाती है और उससे इरीना का दरवाजा खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगा कि वो मुसीबत में है। जब बिल्डिंग की मालकिन दरवाजा खोलती है तो अंदर एक बिल्ली थी जिसने लैंप गिरा दिया था और इसकी आवाज जूलिया ने भी सुनी थी। उस बिल्डिंग की मालकिन को भी लगता है कि जूलिया का व्यवहार बहुत अजीब है। जब जूलिया का पति वापस आता है तो बिल्डिंग की मालकिन उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अजीब हरकतें करती है। जूलिया अपने पति को बहुत समझाती है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन उसका पति
उससे कहता है बस करो यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उधर जूलिया को इरीना की चिंता हो रही थी क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आई थी। तभी उसे अपने दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है जो इरीना का दोस्त कर रहा था। जूलिया बाहर आती है और उससे इरीना के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि हमें आज मिलना था लेकिन वो नहीं आई और मैं इस बारे में जानने के लिए उसके घर आया हूँ। अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो इरीना का नंबर उससे लेती है और उससे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन उसके घर में था। जब इरीना का दोस्त जा रहा था तो जूलिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ वो आदमी रहता था जो खिड़की से जूलिया को घूरता रहता था। इरीना का दोस्त दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब जूलिया वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है, लेकिन वो वह आदमी नहीं था जो हमेशा जूलिया को देखता था। जूलिया घर लौट आई थी और जो आदमी खिड़की से जूलिया को देखता था वो भी उसके पीछे पीछे पुलिस के साथ जूलिया के घर आ जाता है और कहता है कि ये लड़की मेरे डैड को परेशान करती है। मतलब कि वो बूढ़ा आदमी उसका पिता था। पुलिस वाला कहता है कि शायद आपसे गलती हुई है, आपको बैठकर ये मामला सुलझा लेना चाहिए। वो उनसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया अभी भी उससे डरती है। जब वो चला जाता है तो उसका पति उसे पुलिस द्वारा पकड़े गए किलर की तस्वीर दिखाता है जिसने पास की बिल्डिंग की लड़की की हत्या कर दी थी। वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जूलिया अभी भी डरी हुई थी और वो अपने पति से कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करता है। जूलिया का पति उसे एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर हर कोई उस किलर के बारे में बात कर रहा था जो पकड़ा गया था। जहाँ जूलिया का पति सभी से कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी भी एक किलर से डरती है जिसकी कोई पहचान नहीं है। वो जूलिया का एक तरह से मजाक बना रहा था और जूलिया को इस बात से बुरा लगता है। वो पार्टी छोड़कर घर आ जाती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है क्योंकि वो इस देश को छोड़कर वापस जाना चाहती थी। अब क्योंकि वो यहाँ से थक गई थी तभी उसे इरीना के घर से म्यूजिक सुनाई देता है और वो उसके घर के अंदर जाती है। वहाँ इरीना की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन इससे पहले वो किसी को बता पाती किसी ने उस पर हमला कर दिया था जो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे जूलिया डरती थी। उसका शक बिल्कुल सही था। अगली शिकार जूलिया थी जो वहाँ पर बेहोश थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उस आदमी को देखती है जिसके हाथ में चाकू था। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारा शक सही था, जब तुम इरीना के घर आई थी तब मैंने उसे मार डाला था और खुद को तथा उस बॉडी को छुपा दिया था। ये कहते हुए जूलिया पर वो चाकू से हमला कर देता है। तभी जूलिया को अपने पति की आवाज सुनाई देती है जो घर पर आ चुका था। जब जूलिया का पति घर आता है और घर पर उसे जूलिया नहीं मिलती तब वो उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन इरीना के घर पर बज रहा था। जब वो घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वही आदमी इरीना के घर से निकल रहा है। उसे देखकर उसे शक हो जाता है कि उसने इरीना के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसने उसकी हत्या कर दी थी। अब वो आदमी जूलिया के पति की ओर बढ़ रहा था। तभी इरीना के घर से किसी ने गोली चलाई थी और उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है। दरअसल जूलिया ने उसे इरीना की बंदूक से मारा था जिसे वो सुरक्षा के लिए अपने पास रखती थी। जूलिया ने इस कातिल के सामने ऐसा दिखाया था कि वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा थी और सांस ले रही थी। तभी जूलिया इरीना के घर से बाहर आती है और वो खून से लथपथ थी और वो अपनी पति की तरफ देखती है यह सोचकर कि वो उसके डर का मजाक बना रहा होगा। इस तरह जूलिया ने असली कातिल को मार डाला था, यानी वही आदमी जिस पर जूलिया को शक था वही सभी लड़कियों को मार रहा था। और उसने ऐसा क्यों किया किसी को पता नहीं चलता क्योंकि ये रात भी उसी के साथ दफन हो गया। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।